महाराष्ट्र में मराठी भाषा के विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आ गए। दोनों भाइयों ने 20 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हाथ मिला लिए। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का मिलन हुआ तो कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया गठबंधन सामने आ गया। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सत्ता से दूर जाते हैं तो ऐसे मिलन देखने के लिए मिल जाते हैं। जब उद्धव ठाकरे को सत्ता चाहिए थी तो उन्होंने अपने पिता के आदर्शों का उल्लंघन किया, पिता के आदर्शों को ठुकराया। बाला साहब ठाकरे की जो सियासी विरासत थी उसे दरकिनार किया, जो उनकी हिंदुत्व की विचारधारा थी उस पर लात मारा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में अपने पिता की पूरी साख को दरकिनार कर दिया। लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, तमाम दलों को पूर्ण यहां समर्थन मिला और बहुमत के साथ सरकार बनी। लेकिन बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर कई घटनाएं देखने के लिए मिली, जहां मराठी ना बोलने पर लोगों की पिटाई की गई। हाल ही में थाने से वो घटना निकलकर सामने आई और मराठी भाषा को लेकर ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में भी विरोध होने लगा जैसे हिंदी को लेकर, हिंदी के विरोध को लेकर तमिलनाडु में स्थिति बनी थी। और इस बीच महाराष्ट्र की सरकार ने वो त्रिभाषा फॉर्मूला भी पीछे कर लिया। इस बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन किस प्रकार की राजनीति को इशारा कर रहा है? देखो, भाषा का विवाद है, कहीं पर भी किसी अनिवार्यता को कभी भी लागू नहीं करना चाहिए। ये विवाद की स्थिति बनती है। महाराष्ट्र में कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता क्या? व्यापार करेगा। कोई दूसरा व्यक्ति रह नहीं सकता क्या जो मराठी ना बोलता हो? रह सकता है। भारत का एक राज्य ही है महाराष्ट्र, और भारत की जो तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में रुक सकते हैं, गुजरात में भी रुक सकते हैं, तमाम जगह रुक सकते हैं। लेकिन ये भाषा विवाद को प्रकट करके एक गलत संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने इस बात को डिफेंस किया और कहा है कि जो हिंसा की घटनाएं निकलकर सामने आई, भाषा जो विवाद निकलकर सामने आए, हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी एक वीडियो में एक युवती का देख रहा था जो कह रही थी कि मुझे भाई नहीं आती है मराठी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुमको मराठी बोलना ही होगा। अब ये जो चीज़ें निकल कर सामने आई है और आप जो बात कर रहे हैं कि मन से प्रमुख जो राज ठाकरे हैं और ये जो उद्धव ठाकरे हैं जो उन्होंने अब दूसरी शिवसेना बना ली है, क्योंकि एक शिवसेना तो उनके हाथ से निकल गई है, क्योंकि उनका जो मोह था वो सत्ता का था और सत्ता के मोह के चलते उन्होंने कांग्रेस से समर्थन लिया था और समर्थन से सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी। लेकिन परिस्थितियाँ बदली और वो सत्ता उनके हाथ से निकल गई, तो अब दोबारा वहाँ पर एक नया रूप देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उस समय जब बाला साहब ठाकरे होते थे वो भी इसी हिंदुत्व विचारधारा को लेकर आगे चलते थे और विवाद की वजह उसमें यूपी बिहार को टारगेट करना उस समय भी होता था। ये तमाम चीज़ें निकल के आती थी कि कौन पूर्वांचल से आया, कौन क्या आया। वहाँ पर ये कोई नया विवाद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब इस विवादों को हवा देकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, तमाम महाराष्ट्र में एक अपनत्व की भावना, कहने का मतलब जो एक मराठी मानुष जिसको हम बोलते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब ये दूसरी बात है कि वहाँ पर जो लोग वहाँ पर बस गए हैं, जैसे बिहार के बहुत सारे लोग आए हैं वहीं पर बस गए, वहीं का वोटर लिस्ट है। यूपी के लोग आए हैं, मुंबई में हैं। आप जानते हैं कि मुंबई माया नगरी है, उसके साथ पुणे है। पुणे में तमाम लोग जाते हैं, वहाँ पर व्यापार करने लगते हैं, रोजगार करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, वहीं के निवासी हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी भाषाओं को बोलने वाले हैं और सभी राज्यों के लोग हैं। तो अब इनको एक अलग करने की कोशिश है कि इनको किनारे कर दिया जाए और एक तरफा जो वहाँ के लोकल लोगों को एकत्रित कर दिया जाए। तो एक राजनीति का एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भूल जाते हैं, उद्धव ठाकरे ये भूल जाते हैं कि आपने जब कांग्रेस से समर्थन लिया था उस समय जिस तरह से आपने हिंदुत्व की विचारधारा की धज्जियां उड़ा दी थी और जिस तरह से आपने कांग्रेस को विचारधारा को अपना लिया था, उस वक्त आप कहाँ थे और आज इस वक्त आप क्यों आ गए? क्योंकि आपको सत्ता चाहिए तो आपको अब महाराष्ट्र के मराठी मानुष दिखने लगे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं दिखे जब आपने विचारधारा का गला घोट दिया था, क्योंकि आपके पास सीटें कम पड़ रही थी। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का मिलन हुआ, तमाम सुर्खियां बन रही हैं, दोनों भाई सामने आ गए हैं, लेकिन साथ आने का मकसद तो बताएं दोनों भाई।
मुझे ये मकसद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे थे, जो वो हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाते थे, वो हिंदुत्व की विचारधारा को तो उद्धव ठाकरे बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज हिंदुत्व के अगर सबसे बड़े विरोधी के तौर पर महाराष्ट्र में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का मुझे लगता है कि नाम सबसे आगे जाएगा। उनकी अपने पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत चिक चिक कर बातें बोलते रहते हैं। जब महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज शिवाजी का अपमान होता है तो यहां पर उद्धव ठाकरे खामोश रहते हैं। तब उनको मराठी अस्मिता का ख्याल नहीं आता है, तब उनको मराठी जो भाषा उसके गौरव का ख्याल नहीं आता है। लेकिन जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, जब हमारी कोई सरकारें नहीं रहती हैं, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। आज देखिए राज ठाकरे के पास भी कुछ नहीं है। राज ठाकरे लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ कर लें। अब उद्धव ठाकरे के पास भी कुछ नहीं है, और जब दोनों ने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं है तो बोले चलो आ जाओ साथ में, मराठी का मुद्दा उठाते हैं, भाषाओं में काटते हैं लोगों को, भाषाओं में विवाद करते हैं। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र की जो मराठी गौरव की बात है उसमें कोई दो राय नहीं है, और सभी को करना चाहिए। अगर किसी को पंजाबी पर गौरव है, पंजाबी पर अभिमान करे, किसी को गुजराती पर गौरव है, गुजराती पर अभिमान करे, किसी को भोजपुरी पर गौरव है, भोजपुरी पर करे, और मराठी पर है तो मराठी पर करे। लेकिन अपनी भाषा को दूसरे व्यक्ति पर हिंसा के आधार पर थोपना, यह मराठी गौरव नहीं सिखाता है। यह मराठी भाषा का कहीं से भी इतिहास नहीं सिखाता है। छत्रपति महाराज शिवाजी ने यह कभी नहीं किया जो आज महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यकर्ता कर रहे हैं। गुंडई पर उतर जाना, सड़कों पर जाकर लोगों को बंदूकों की नोक पर, हथियारों की दम पर मराठी बुलवाना, ये मराठी भाषा का गौरव है? ये तो नहीं है। और इन्हें यहां से लग रहा है कि अब ये अगर महाराष्ट्र में मराठी गौरव की राजनीति करेंगे तो शायद सत्ता के जो दरवाजे बंद हो गए इनके लिए वो खुल जाए, नगर निगम चुनाव में शायद कुछ बढ़त मिल जाए। देखो समझो मेरी बात को, आज ये मराठी भाषा की बात करें कि मराठी भाषा की अनिवार्यता होना चाहिए, मराठी भाषा जो बोलेगा वही महाराष्ट्र में रखेगा, लेकिन आपको भूल जाना चाहिए क्या वो व्यक्ति मराठी भाषा जो अभी बोलता है महाराष्ट्र में रहते हुए वो विदेश में जाएगा, वो अन्य स्टेट पे जाएगा, भारत की कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा जहाँ पर सभी कार्य व्यवहार जो होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, तब ये मराठी भाषा का गौरव कहाँ जाएगा? आप इस चीज़ को अनिवार्य मत बनाइए। देखो कई भाषाओं का कई व्यक्ति, अब नितिन गडकरी को देख लीजिए, नितिन गडकरी अगर महाराष्ट्र में भाषण दें तो मराठी में दे दें, चलेगा, लेकिन वही भाषण अगर वो मध्य प्रदेश में आकर देंगे तो हिंदी में देंगे। और अगर एक कॉमन अगर आप बात करो, एक कॉमन अगर भाषण देने की बात आ रही है तो वो हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में इसलिए बोलते हैं कि मराठी भी समझे, वहाँ पर जो बिहारी रहता है वो भी समझे, जो यूपी का रहता है वो भी समझे, जो गुजराती रहता है वो भी समझे, जो आंध्र प्रदेश का रहता है वो भी समझे, जो बंगाली रहता है वो भी समझे, जो मध्य प्रदेश का रहता है वो भी समझे। तो एक कॉमन जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा है, उसका प्रयोग किया जाए। आप करिए ना, घर में बात कीजिए ना। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी बोलने वाले देश में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन आप एक बात को समझिए कि एक बयान आया राज ठाकरे का जिसमें उन्होंने कहा कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन करवा दिया। तो जब जब सत्ता हाथ से जाती है दो दुश्मनों का मिलन हो ही जाता है। आज आप देखिए केंद्र में क्या हो रहा है, आज आरजेडी एक साथ है, आज कांग्रेस एक साथ है, आज समाजवादी पार्टी एक साथ है। तमाम जो अरविंद केजरीवाल जो कभी कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे सभी ने 2019 में भी गठबंधन किया, 2024 में तो पूरा इंडिया अलायंस बन गया। तो भैया सत्ता आपके हाथ में नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता राज ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते हैं आज एक ऐसे पार्टी से जाकर गले मिल रहे हैं जो औरंगजेब की वकालत करती है, जो संभाजी के खिलाफ बयान देती है। तो देखिए ये सीधा सा संबंध मराठी से नहीं है, ये सीधा सा संबंध है महाराष्ट्र की सत्ता से, जो अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर मराठी गौरव के मुद्दे पर जोर दिया जाए जिस तरह तमिलनाडु में एमके स्टैलिन दे रहे हैं, देखिए इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान इससे होना है महाराष्ट्र का, और उन्हें इससे परवाह नहीं है। जब उन्हें फायदा दिखा तो उन्होंने कांग्रेस से गले मिला लिए, जब उन्हें फायदा मिला तो उनसे गले मिला लिया जिन्होंने भगवान राम को ही अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने भगवान राम की यहाँ पर अवहेलना की, उनसे गले मिला लिया। आज वो राज ठाकरे से गले मिल रहे, राज ठाकरे उद्धव से मिल रहे हैं। तो ये देखिए महाराष्ट्र की भाषा को जो विवाद बढ़ाया जा रहा है, इससे ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का वोट बैंक है, उसे तोड़ा जाए,
मुद्दों से बांटा जाए और उन्हें मराठी हिंदी में फंसा दिया नहीं तो जाए। क्या लगता है आपको, ये जो भाषाई विवाद उत्पन्न किया गया है, इस भाषाई विवाद के चलते क्या वोट बैंक का जो दायरा है वो क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर बढ़ा सकेंगे, और जो हिंसा की प्रवृत्ति इस विवाद को लेकर बढ़ेगी, जो तोड़ने की जो प्रवृत्ति उन्होंने ये निकाल कर सामने रख दी है, उसमें महाराष्ट्र का तो कोई भला होने वाला नहीं है, ना मराठियों का भला होने वाला है। ये दूसरी बात है कि वैमनस्य की जो भावना, जो आज चाट फुल्की के ठेले लगाकर जो हमारे हिंदी भाषी लोग बैठे हैं, वहाँ पर मराठी जाएंगे और फिर मराठी में बात करेंगे, और उन्होंने हिंदी में बात कर दी तो विवाद करेंगे कि तू मराठी क्यों नहीं बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आपस में टकराव की स्थिति को पैदा करेंगी। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक रेशा ही नहीं हिंदी है। का जो मतलब है, आप समझिए, हिंदी का मतलब है हिंदू वोटर से, जो हिंदुत्व की विचारधारा पर रखते हैं। खास तौर पर हिंदी का जो ताल्लुकात है उनसे जोड़कर देखा जाता है। ये जो मराठी की वकालत कर रहे हैं, इन्हें अंग्रेजी से समस्या नहीं है। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो ये उसको गले लगाते हैं, लेकिन अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसका विरोध किया जाता है। ये समस्या की जड़ है। यही तमिलनाडु में भी हो रहा है। उन्होंने तो रुपये का चिन्ह ही बदल दिया था। तो ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सोच रहे हैं कि अब हम मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन इन्हें ये याद नहीं आ रहा है कि कुछ ही दिन पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र की जनता ने एक सिरे से, उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, एक सिरे से मुहर लगाया कि महाराष्ट्र की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता को छला, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छला और सत्ता के लिए हिंदू विरोधी संगठनों से गले लगा लिया, सत्ता के लिए राम को अस्वीकार करने वाले संगठनों से इन्होंने हाथ मिलाया, उसे महाराष्ट्र की जनता ने विदाई दे दी है। और मुझे लगता है कि ये मिलन भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उलटफेर लेकर सामने नहीं आएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।